और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम ने नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की है। टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर्स से पीएम मोदी मिले हैं। बता दें कि थोड़ी देर बाद बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे पीएम मोदी। सफर में जापान के पीएम इशिबा भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी और जापान के पीएम इशिबा के साथ लंच करेंगे और टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर में एससीओ की बैठक के लिए चीन रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी को लेकर वो जापान के प्रधानमंत्री से भी बातचीत करेंगे। और आपको अब सीधे टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर्स के साथ वो बातचीत करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और उनका, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इसी बुलेट ट्रेन पर अब सफर करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू पर साइन किए हैं। बता दें कि भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन। पीएम मोदी का हर एक्शन ट्रंप को चुभेगा। पीएम मोदी का वार, ट्रंप होंगे परेशान, बेहाल। अमेरिका के भारत पर लगाए 50% टैरिफ के बीच पीएम मोदी का जापान दौरा बेहद अहम साबित हो रहा है। जापान की यात्रा वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रही है। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी ने भारतीय कूटनीति और विदेश नीति को कठिन परीक्षा में डाल दिया। ऐसे में नाजुक समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे सहयोगी की तलाश है जो अमेरिका के साथ भारत के मसले को एक विकासशील देश के नजरिए से देखता हो। ऐसे समय में जापान भारत की चिंताओं को समझने वाले मददगार साबित हो सकता है। जापान खुद ट्रंप की मनमानी टैरिफ डिप्लोमेसी का शिकार है। ऐसे तनाव भरे माहौल के बीच पीएम मोदी की जापान यात्रा ट्रंप की नीतियों का जवाब है। भारत जापान रिश्ते बेमिसाल। पीएम मोदी और जापानी पीएम संबंध मजबूत करने पर सहमत। रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर। जापान भारत में करेगा बड़ी संख्या में पूंजी निवेश। जापान भारत का भरोसेमंद दोस्त। जापान ने भारत को दी तकनीकी मदद। जापान दौरे के दौरान पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत की और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। ये उनकी जापान की 8वीं यात्रा है और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन। दोनों देश विदेश रणनीति और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। जापानी कंपनियां अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने की योजना बना रही है। जापान भारत की आर्थिक तरक्की का भरोसेमंद साझेदार है। भारत को मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तकनीक जापान से मिली है। भारत और जापान के संबंध सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की गहराई से जुड़े हैं। भारत जापान में बढ़ा सहयोग। दोनों देशों में क्षेत्रों में बढ़ रहा सहयोग। भारत तेजी से दूसरे देशों के बाजार खोज रहा। ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान को खत्म करने में जुटा भारत। भारत तेजी से आर्थिक साझेदार को खोज रहा। दुनिया में भारत तेजी से उत्पाद केंद्र के रूप में उभर रहा। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत जापान के साथ सेमीकंडक्टर, एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सके। यह कदम ट्रंप के लिए एक संदेश है कि भारत वैकल्पिक आर्थिक साझेदार ढूंढ सकता है। जापानी कंपनियां भारत में निवेश को लेकर उत्साहित है।
जिससे भारत का वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उभारने का दावा मजबूत होता है। जिस तरह जापानी कंपनी भारत में निवेश को लेकर उत्साहित है, उससे पीएम मोदी के मेक इन इंडिया का सपना जल्द हकीकत में बदल सकता है। पीएम मोदी ने जापानी तकनीक और भारत की प्रतिभा की तारीफ की। पीएम ने साफ कहा कि अगर जापान की तकनीक और भारत का कौशल मिल जाए तो दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। पीएम मोदी के बयान पर जानकारों का कहना है कि ये बयान भारत ग्लोबल साउथ में जापानी व्यापार के लिए स्प्रिंग बोर्ड है। पीएम मोदी की जापान यात्रा का उद्देश्य क्वाड में अमेरिका की शक्ति को बैलेंस करना है। क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत और जापान भी सदस्य है। जापान दौरे पर जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ, दोनों देश के पीएम जिस गर्मजोशी से मिले, उसने अमेरिका को साफ और कड़ा संदेश दिया। भारत की तरह जापान भी अमेरिका के टैरिफ और रुख से परेशान है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा को इस डील को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह यात्रा टाल दी। अमेरिका और जापान के बीच पहले से सहमति बनी थी कि अमेरिका जापानी आयात पर शुल्क 25% से घटाकर 15% करेगा। जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहने का दावा किया। इस पर जापानी अधिकारियों ने सहमति जताई और कहा कि निवेश पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जापानी सरकार ने अमेरिका से मांग की है कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ में संशोधन किया जाए, ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाया जाए, ओवरलैपिंग टैरिफ खत्म किया जाए। जापान का कहना है कि कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है, जिसको देखते हुए दौरे को रद्द किया गया और यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। जानकारों का कहना है कि जापान का यह कदम अमेरिका एशिया रिश्तों पर असर डाल सकता है और भारत जापान साझेदारी और भी मजबूत हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ नीति को जानकार आत्मघाती कदम बता रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद भारत टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई में जुट गया है। भारत तेजी से दुनिया में अपने लिए बाजार खोज रहा है। वो भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, विवादों को हल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।